फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी और आज आपको मैं शेयर करूँगी एक बढ़िया सी स्टोरी। ये स्टोरी है 24 साल के एक लड़के की। ये 24 साल का लड़का एक सेठ जी की दुकान पे काम किया करता था। हर दिन का उसका ये रूटीन था कि हर दिन वो अपने लिए खुद के लिए खाना बनाता था। खाने में वो 4 रोटी बनाता था और 2 रोटी सुबह खा लेता था और 2 रोटी शाम के लिए बचा के रखता था। हर दिन उसका ये रूटीन था। एक दिन वो जब शाम को घर पे लौटा तो उसने देखा कि 2 के बदले 1 ही रोटी बची है। उसे लगा कि क्या हुआ, क्या गड़बड़ हुई मेरे से। फिर भी उसने वो 1 रोटी खा के गुजारा कर लिया। दूसरे दिन वही हुआ, 2 रोटी के बदले में 1 ही रोटी थी। उसने सोचा अब कुछ तो करना पड़ेगा। फिर तीसरे दिन उसने क्या किया कि वो घर जल्दी लौट कर आया और वो देखता रहा कि क्या हो रहा है घर में। तो उसने देखा कि एक चूहा उसकी रोटी लेके भाग रहा था और जैसे ही उसने देखा उस चूहे को पकड़ लिया और उससे वो रोटी छीनने लगा। चूहा बोला, अरे भाई क्या कर रहे हो, मेरी रोटी क्यों ले रहे हो। लड़का बोला, अरे ये रोटी तो मैं बनाता हूँ, जैसे तैसे मैं गुजारा करता हूँ 2 रोटी खा के, जैसे तैसे मैं अपने लिए 4 रोटी बनाता हूँ और उसमें भी तुम 1 रोटी छीन के लेके जाओगे, मेरा क्या होगा, मैं पहले से परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। चूहे ने कहा, अरे भाई तुम अपनी परेशानी का हल भगवान बुद्ध से जाके पूछो, उनके पास जाके पूछना, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हें मिल जाएगा। लड़के ने कहा ठीक है, मिलते हैं भगवान बुद्ध को। और वो भगवान बुद्ध को मिलने के लिए छुट्टी लेकर निकल पड़ा। बहुत लंबा रास्ता था, फिर भी वो रास्ते पर चल रहा था। शाम हो गई चलते चलते उसने, और वो थक भी गया। उसने सोचा कि क्यों ना रात भर कहीं रुका जाए। उसने थोड़ी दूर अंतर पे उसने देखा कि एक घर है, अंदर एक बूढ़ी औरत थी। बूढ़ी औरत ने पूछा, क्या चाहिए बेटा। तो लड़के ने कहा कि मुझे कहीं जाना है और रात हो गई है, तो क्या मैं आपके घर पे एक रात के लिए रुक सकता हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ ठीक है, रुक जाइए आप। और उस बूढ़ी औरत ने उसकी मेहमान नवाजी की, रात को वहीं पे सो गया। जब सुबह हुई और वो निकल रहा था तो बूढ़ी अम्मा ने पूछा, बेटा तुम जा कहाँ रहे हो। लड़के ने बोला, मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मेरे कुछ सवाल है, मुझे उनके जवाब चाहिए। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा बहुत खुशी की बात है कि तुम भगवान बुद्ध को मिलने जा रहे हो। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं भगवान बुद्ध को मिलूं, पर बूढ़ी होने के कारण मैं वहाँ तक जा नहीं पाऊंगी, तो तुम मेरा एक काम कर देना। लड़के ने पूछा, बोलिए अम्मा जी क्या काम है। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा पूछना कि मेरी एक 22 साल की लड़की है, वो बचपन से बोलती नहीं है, तो भगवान बुद्ध को पूछना कि ये लड़की कब बोलेगी। लड़के ने कहा ठीक है, मैं ज़रूर पूछूंगा। और वो निकल पड़ा और वो रास्ते पर चल रहा था। चलते 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 उसने देखा कि एक बड़ी लंबी सी पहाड़ी है और उसके बाद वो पहाड़ी उसको चढ़नी पड़ेगी, तभी वो आगे जा पाएगा। अभी वो सोच में पड़ गया कि मैं ये सारी पहाड़ी कैसे चढ़ूंगा। तब उसने देखा कि एक जादूगर पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। वो उस जादूगर के पास गया और पूछा, जादूगर जी क्या आप मेरी मदद करेंगे। जादूगर ने कहा, ठीक है मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो। लड़के ने कहा, मैं भगवान बुद्ध को मिलने जा रहा हूँ, मेरे कुछ सवाल है, उनके जवाब मैं चाहता हूँ। तो जादूगर ने कहा, मेरा भी एक सवाल पूछ लेना उनसे। लड़के ने कहा, बोलिए आपका क्या सवाल है। जादूगर ने कहा, मैं 1000 सालों से मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, पर मैं स्वर्ग जा नहीं पा रहा हूँ, तो भगवान बुद्ध को पूछना कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। लड़के ने कहा ठीक है, मैं ज़रूर पूछूंगा। और लड़के को जादूगर ने एक छड़ी घुमाई और पहाड़ी के उस पार पहुँचा दिया। अब लड़का वापस रास्ते पर निकल पड़ा। चलते 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 उसने देखा कि एक लंबी सी नदी है, जिसको वो पार करना उसके लिए बहुत बड़ा मुश्किल रहेगा। तो वो सोच ही रहा था कि मैं ये नदी कैसे पार करूं। तब उसने देखा कि एक बड़ा विशालकाय कछुआ था जो नदी किनारे आराम कर रहा था। वो उसके पास गया और पूछा कि आप मुझे नदी के उस पार पहुंचा देंगे। कछुए ने कहा ठीक है, मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो। लड़के ने कहा, मैं भगवान बुद्ध को मिलने जा रहा हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं, उनके मैं जवाब चाहता हूँ। कछुए ने कहा, मेरा भी एक सवाल पूछ लेना भगवान बुद्ध से। मैं 500 सालों से यहाँ
हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ड्रैगन बनूँ, पर मैं ड्रैगन कब बनूँगा मुझे नहीं पता। तो भगवान बुद्ध को पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूँगा। लड़के ने कहा ठीक है, और कछुए ने उसको अपने पीठ पर बिठाया और नदी पार करवा दी। लड़का वापस अपने रास्ते पर निकल पड़ा। चलते चलते थोड़ी देर में वो भगवान बुद्ध के आश्रम तक पहुंच गया। उसने आश्रम में जाकर देखा कि भगवान बुद्ध तपस्या कर रहे थे और उनके सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो वो भी जाकर उन लोगों में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद भगवान बुद्ध की तपस्या खत्म हुई और उन्होंने आंखें खोली, सबका स्वागत किया और बोले वो कि आप में से हर एक व्यक्ति एक एक करके सवाल पूछे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हर व्यक्ति के सिर्फ 3 सवालों के जवाब के आंसर मैं दूंगा। अभी लड़का सोच में पड़ गया कि मेरे पास तो 4 सवाल है, एक मेरा खुद का, एक बूढ़ी अम्मा का, एक जादूगर का और कछुए का। मैं किसका सवाल पूछूं और किसका छोड़ूं? विचारों के चक्र उसके मन में घूमने लगे। फिर उसने सोचा कि जादूगर तो 1000 सालों से तपस्या कर रहे हैं और वो स्वर्ग नहीं जा पा रहे हैं, तो उनका सवाल बड़ा है और इम्पॉर्टेंट है, तो उनका सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। फिर उसने सोचा कि कछुआ भी 500 सालों से इंतज़ार कर रहा है कि कब वो ड्रैगन बनेगा, तो उसका सवाल भी ज़रूरी है। और बूढ़ी अम्मा, वो भी तो बेचारी बहुत बूढ़ी है, तो उसका सवाल भी इम्पॉर्टेंट है। मैं मेरा ही सवाल छोड़ देता हूँ। और उसने एक एक करके इन तीनों के सवाल पूछ लिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि माता जी की लड़की तभी बोल पाएगी जब उसकी शादी होगी, जादूगर तभी स्वर्ग जा पाएंगे जब वो अपनी छड़ी छोड़ देंगे, और कछुआ तभी ड्रैगन बन पाएगा जब वो अपना कवच छोड़ देगा। लड़का बड़ा खुश हो गया कि मुझे इन तीनों के सवालों के जवाब मिल गए, और वो खुशी से लौटने लगा। फिर रास्ते में उसको कछुआ मिला। कछुआ को उसने बताया कि कछुए जी, आपका सवाल का जवाब मिल गया है, आप जब अपना कवच छोड़ देंगे तब आप ड्रैगन बन पाएंगे। जैसे ही उत्तर सुना, कछुआ अपना कवच निकालने लगा। जैसे वो कवच निकाल रहा था, उसके कवच से मोती निकलने लगे। कछुए ने सारे मोती समेट लिए और लड़के को दे दिए कि ये तुम ही रख लो, मैं क्या करूँगा अब इसका। लड़का खुश हो गया, मोती जो मिल गए उसको, और फिर वो आगे जादूगर के पास निकल पड़ा। जादूगर के पास पहुंचने के बाद उसने बोला कि जादूगर जी, आप स्वर्ग तभी जा पाएंगे जब आप ये छड़ी छोड़ देंगे। जादूगर ने बताया कि अरे इतनी सी बात, ये तुम ही रख लो, मैं क्या करूँगा इसका। लड़का बहुत खुश हो गया वापस, अरे जादू की छड़ी मिल गई मुझे। और उसने वो जादू की छड़ी घुमाई और वो माता जी के घर पर आ पहुंचा। वहाँ पे उसने माता जी को बताया कि माता जी, आपकी लड़की तभी बोल पाएगी जब इसकी शादी होगी। माता जी भी बहुत खुश हो गए, अरे तुमसे बढ़िया दूल्हा मुझे कहाँ मिलेगा। और उसने माता जी ने बढ़िया सा मुहूर्त निकाल के उन दोनों की शादी करवा दी। जैसे ही शादी हुई, लड़की बोल पड़ी, अरे आप तो वही है ना जो उस दिन हमारे घर पे रात पे रुके थे। दोस्तों, जब हम लोग अपनी समस्या के ऊपर उठ के दूसरों की समस्याओं के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब अपनी समस्या बहुत छोटी लगने लगती है और अपनी समस्या के हल अपने आप मिलते भी जाते हैं। जैसे उस लड़के के साथ हुआ, जब उसने तीनों के सवाल ज़रूरी समझे और खुद का सवाल उसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं लगा, तब उसको बहुत सारी चीज़ें हासिल हुई। जैसे कि मोती के रूप में दौलत हासिल हुई, ताकत मिली उसको जादू की छड़ी के रूप में, और उसकी शादी भी हो गई। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।